हेलो विद्यार्थियों, अच्छे से होंगे। और जैसा कि हमारे 11th क्लास का सदिश टॉपिक चल रहा है, बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। अच्छे से आपने समझा होगा सदिश अदिश कौन सी राशियां होते हैं, कैसे उन्हें सेपरेट करते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया था। इसके अलावा सदिशों के प्रकार कौन से होते हैं वो भी आपने पढ़ लिया था। आज हम सदिश की ये तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये क्लास देखनी है तो उससे पहले वो दोनों क्लासें ज़रूर देखें, उसके बाद आप तीसरी क्लास में आए, ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश योग के नियम। देखिए, जो सदिश योग के नियम हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हम उनको डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें समझ सकते हैं, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा, कल हमने पिछली क्लास में एकांक सदिश का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था, तो मैं कुछ बात आपको थोड़ी सी एकांक सदिश की बता देता हूँ पहले। उसके बाद हम बात शुरू करेंगे सदिश योग के नियमों की। तो देखिए, ये जो एकांक सदिश हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पेन जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। और उसके बाद ही हम एकांक सदिश देखते हैं। तो ये जो हमारा एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश वास्तव में क्या बताता है? दिशा बताता है। इसके बारे में हमें पहले से पता है। एकांक सदिश जो है वो वास्तव में बताता क्या है? दिशा बताता है। यानी कि कोई भी सदिश, कोई भी परिमाण कौन सी दिशा में है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कौन बताता है? एकांक सदिश। और इसके बारे में भी हमने पहले से ये देख लिया था कि भाई कौन से अक्ष पर एकांक सदिश हम लेंगे, कौन सा, ये भी डिपेंड करता है। तो वो भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक अक्ष है वाई, इसको उल्टा ले लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये जैसे वाई एक्स हो गया, फिर इधर बात कर देते हैं तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष, और इधर बात करें तो ये हो गया आपका जेड अक्ष। अब ये जो अक्षेज हैं, इन अक्षेज पर जो हमारे सदिश हैं, जैसे कि को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई देवे। ये लो। तो ये जो हमारे अक्षेज हैं, जैसे कि इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष के नाम से जानते हैं? एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। ये हमारा होता है वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। और ये हमारा होता है जेड अक्ष, जो इस बोर्ड के तल के लंबवत होता है। वास्तव में तो ये जेड अक्ष यहाँ नहीं होता है, वास्तव में तो ये जेड अक्ष इस बोर्ड के तल के लंबवत होता है अंदर बाहर की तरफ। लेकिन 3D के अंदर हम यहाँ डायग्राम दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको इस तरीके से ही दिखाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, जो एक्स अक्ष पर एकांक सदिश है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि सर हम इसको आई केप लेके चलते हैं, इसको हम जे केप लेके सकते हैं, और यहाँ जो आपका जेड अक्ष है उस जेड अक्ष पर इसको हम के केप लेके चलते हैं। अब ये एकांक सदिश वास्तव में होता क्या है, चलिए देखते हैं। हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर मान लो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो कि कोई भी व्यक्ति है वो 3 मीटर जाता है एक्स अक्ष पर। किस पर जा रहा है? एक्स अक्ष पर, या एक्स अक्ष की दिशा में 3 मीटर वो गति कर रहा है। तो इसको हम लिखने वाले हैं कि अगर उसकी गति को हम ए सदिश से दर्शाएं तो इसको हम लिखते हैं, ये तो आपको क्या दे रखा है? परिमाण, और ये आपको दे रखी है दिशा। यानी कि ये जो 3 मीटर है ये तो क्या है? परिमाण है। आपने दूरी तय करनी है कितनी? 3 मीटर की। और एक्स अक्ष जो है वो आपको क्या दिखाती है? दिशा दिखाती है कि इतनी इस दिशा में चलना है। तो ये जो एकेप है वो तो है आपका एकांक सदिश। वो तो कौन सा सदिश है? एकांक सदिश। तो इसको तो हम कहते हैं एकांक सदिश। यानी कि जो आपको क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। ये ए सदिश की दिशा है, एकेप। और ये जो ए सदिश का मोड है इसको हम कहते हैं ए सदिश का परिमाण। और ये होता है कुल मिलाकर सदिश, जो आपको बता रहा है कि इस सदिश का जो मान है वो परिमाण और दिशा के साथ दिया हुआ है। किसके साथ दिया हुआ है? परिमाण और दिशा के साथ दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से ये निकालना चाहूँ कि भाई इस एकांक सदिश का मान कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई ए केप जो है वो हो जाएगा ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण है। और हम इस परिमाण को केवल ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए सदिश बटा ए। तो ये ए तो हो गया परिमाण, उसकी केवल आंकिक वैल्यू।
ए सदिश है उसका सदिश रूप, और ए कैप है एकांक सदिश। ए कैप क्या है? एकांक सदिश। तो ये एकांक सदिश के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा इनके जो विपरीत सदिश होंगे वो आपको पता ही है। यहाँ पर माइनस के कैप होगा, इसका माइनस आई कैप हो जाएगा, और इसका माइनस जे कैप। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आज की जो क्लास है हमारी वो विशेष तौर पर सदिश योग नियमों पर है। किस पर आधारित है? सदिश योग नियमों पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश योग नियम। सदिश योग नियम। अब देखिए बच्चों, जो सदिश योग नियम हम पढ़ने वाले हैं, वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। तो इसको हम नाम दे देते हैं त्रिभुज सदिश योग नियम। त्रिभुज सदिश योग नियम। वेक्टर एडिशन रूल ऑफ ट्राइंगल। वेक्टर एडिशन रूल ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज सदिश योग। देखिए त्रिभुज सदिश योग होता क्या है, क्या कहना चाहता है? देखिए हमने ये पढ़ा था कि त्रिभुज बनाने के लिए अगर किसी सदिशों की सहायता से हम त्रिभुज बनाते हैं तो हमें चाहिए 3 सदिश। क्या चाहिए? 3 सदिश। क्योंकि हम अगर त्रिभुज की बात करें तो हम सिंपल सी परिभाषा जो हमने पहले छोटी क्लासों में सीखी है वो यही सीखी है कि 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति। तो उसको हम कह सकते हैं कि हमें कितने सदिश चाहिए? 3 सदिश चाहिए। और इन 3 सदिशों की सहायता से हम निर्माण कर सकते हैं किसका? त्रिभुज का। तो मान लो हमें ये दिया हुआ है कि भाई एक सदिश तो आपका ये पड़ा है यहाँ पर। इसको फिर इस तरीके से बना देते हैं एक बार। मान लो ये दिया हुआ है एक सदिश तो आपका है यहाँ पर ए। ये मान लो दूसरा सदिश दिया हुआ है आपको इस तरीके से, ये यहाँ रखा हुआ है, और तीसरा सदिश मान लो ये यूं रखा हुआ है। तो मैं इनको रख देता हूँ नाम इनके। जैसे ये मान लो आपको दिया हुआ है ए सदिश, ये मान लो आपको दिया हुआ है बी सदिश, और ये मान लो आपको दिया हुआ है सी सदिश। थोड़ी सी इनकी मोटाई कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई देवे। तो ये दिख रहा होगा आपको, साथ ही वो दिख रहा होगा कि इसका जो बिंदु है, तीर का निशान कौन सी साइड में। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इनकी सहायता से एक त्रिभुज का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? त्रिभुज का निर्माण करना है। क्योंकि हम कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? त्रिभुज सदिश नियम पढ़ने वाले हैं। तो इनकी सहायता से हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो चलिए मैं इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए नाम मैं बाद में शिफ्ट कर दूंगा, इसको हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा जो सदिश है वो सदिश कौन सा आ गया? ए सदिश आ गया। कौन सा सदिश आ गया? ए सदिश। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा आपका है ए सदिश। कौन सा सदिश है? ए सदिश। अब चलिए मैं उठा लेता हूँ बी सदिश को। कौन से को उठा लेते हैं? बी सदिश को। चलिए मैं इसको एक साथ ही ले लेता हूँ बी सदिश को। ये हमारा है यहाँ पर बी सदिश। पूरा ही चलेगा ये तो एक साथ ही। तो इसको हटा दो, केवल और केवल किसको ले ले मैं? बी सदिश को। ये मान लो हमने ले लिया यहाँ पर कौन से सदिश को? बी सदिश को। ये आपका बी सदिश हो गया, ये मिली हुई है आकृति, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि भाई ये हमारा जो सदिश है वो कौन सा सदिश है? बी सदिश है। फिर हम ले आते हैं इस सी सदिश को। कौन से सदिश को ले आते हैं? सी सदिश को। तो ये हमारा सी सदिश है, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। कहाँ लगा देते हैं? इस जगह पर। इसको मैं थोड़ा लंबा खींच के इसके बराबर कर देता हूँ। तो ये जो सदिश है वो हो गया आपका सी सदिश। इस प्रकार से आपके एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। और ये जो सदिश आपका है वो कौन सा सदिश है? सी सदिश। अब जो त्रिभुज सदिश योग नियम है वो ये कहता है कि भाई ये जो एक मूल बिंदु है जहां पर ये पूंछ से पूंछ 2 सदिशों की मिल रही है, वहां से हमें चलना है। तो मैं इनको नाम दे देता हूं, ये बिंदु P, ये Q और ये R है। तो आपको चलना है P से Q की ओर, और जब आप P से Q की ओर जा रहे हो तो आप A सदिश के अनुदिश जा रहे हो। अनुदिश का मतलब है कि ए सदिश बी पी से क्यू की ओर जाने के लिए कह रहा है, आप भी पी से क्यू की ओर जा रहे हो, तो यहाँ पर कोई गतिविरोध नहीं है, दिशा भी इसकी इधर ही है। तो हम ये कह देंगे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ए सदिश पर पी से क्यू की ओर जा रहे हैं। अब देखिए क्यू से आर पर जाना है तो बी सदिश की दिशा भी सेम ही है, यानी अब भी हम क्यू से आर की ओर जा रहे हैं। जैसा सदिश है वैसी ही दिशा में हम जा रहे हैं।
जैसा सदिश है वैसी दिशा में हम जा रहे हैं। अब देखिए जब आप R से P पर आने की कोशिश करोगे तो ये आपका जो सदिश है वो विपरीत दिशा में है। कौन सी दिशा में है? विपरीत दिशा में। तो R से P पर आओगे तो आप इस सदिश की विपरीत दिशा में आ रहे हो। जो C सदिश है वो तो आपको कह रहा है कि P से कहाँ जाना है? P से R पर जाना है, लेकिन वास्तव में आप R से P की ओर आ रहे हो, इसका मतलब ये विपरीत है। तो यहाँ हम ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे और ये टोटल जो होगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यही सदिश योग नियम होता है। अब ये ऋणात्मक चिन्ह जब मैंने सदिश बताया था आपको, तो पहले बताया था, मैंने कहा कि अगर सदिश के साथ में ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि आप विपरीत दिशा में आ गए हो। कौन सी दिशा में आ गए हो? विपरीत में, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। अगर मान लो गलती से ये ऐसे बना हुआ होता, यूं बना हुआ होता, मान लो ये ऐसे, तो हमें कोई समस्या ही नहीं थी। फिर हम P से Q पर चलते सदिश की दिशा में, Q से R पर चलते सदिश की दिशा में, R से C पर चलते सदिश की दिशा में। यहाँ क्या आता? प्लस आता। यहाँ पर क्या आ जाता? प्लस आ जाता। ये प्लस ही आता। लेकिन वास्तव में इसे त्रिभुज का निर्माण होना नहीं चाहिए। जब हम सदिश पढ़ रहे हैं तो सदिश त्रिभुज योग नियम पढ़ रहे हैं, तो ये त्रिभुज का जो निर्माण होगा वो ऐसे ही होगा, इस तरीके से ही। एक जगह पूछ से पूछ दो सदिशों की मिली हुई होनी ही चाहिए। तो और वो ऐसा होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आपका जो है वो क्या आना है? यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह ही आएगा। और कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो आपका A सदिश और B सदिश का जो योग है ना, वो C सदिश के बराबर है। A सदिश और B सदिश का जो योग है वो किसके बराबर है? C सदिश के बराबर है। और यही त्रिभुज सदिश योग नियम है। A सदिश जो एक ही दिशा में चल रहे हैं, जो एक ही दिशा में चलने वाले दोनों सदिश हैं, उनका योग जो तीसरी दिशा में चलता है, जो इनकी विपरीत दिशा में चल रहा है, तीसरा सदिश है, उसके बराबर होगा, उसके बराबर होगा। इसे ही हम कहते हैं त्रिभुज का सदिश योग नियम। ये होता है त्रिभुज का सदिश योग नियम। अब जो ये आपका C सदिश है, इसे कहा जाता है परिणामी सदिश। इसे क्या कहा जाता है? परिणामी सदिश। ये जो आपका तीसरा सदिश है जिसके बराबर दोनों शेष सदिशों का योग होता है, उसे हम कहते हैं परिणामी सदिश। और ये जो परिणामी सदिश हैं, इस परिणामी सदिश का जो परिणाम है, इसका जो एकांक सदिश है, वो कुछ हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ छोटा, और फिर यहाँ हम एक दूसरे त्रिभुज का निर्माण करते हैं और वहाँ से इस चीज़ों को सीखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। इसको थोड़ा उल्टा बना देते हैं, यहाँ से गड़बड़ करेगा ये। देखिए, इनको बड़ा कर दूं। अब देखिए, अगर आपका ये A सदिश है, ये कौन सा सदिश है? A सदिश है, ये B सदिश है और ये C सदिश है। इसमें आप मुझे बताइए फटाफट कि परिणामी सदिश कौन सा होगा। फटाफट अपने दिमाग में देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए। देखिए इसमें आपका परिणामी सदिश कौन सा होगा। देखिए मैंने आपको कहा था कि उस बिंदु से शुरुआत करनी है जो बिंदु पर पूछ से पूछ मिली हुई है। ये देखो, ये एक बिंदु है जिस पर दो सदिशों की पूछ से पूछ मिली हुई है। बाकी दोनों शीर्ष देखो, ये वाला शीर्ष यहाँ मुख से मुख मिल रहा है, यहाँ मुख से पूछ मिल रही है। इसका मतलब दोनों ही शीर्षों पर पूंछ से पूंछ नहीं मिल रहा। एक मात्र ये ही बिंदु है जहां पर, यही शीर्ष है जहां पर क्या हो रही है? पूंछ से पूंछ मिल रही है। अब देखिए, जैसे ही मैं ए सदिश पर चलूंगा, ए सदिश पर चलूंगा, तो यहाँ के बाद मेरे को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। मुझे यहाँ विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। रास्ता तो है लेकिन कहाँ जाऊँगा? विपरीत दिशा में। लेकिन अगर मैं बी सदिश पर चलता हूँ तो देखो, बी से सदिश पर चल गया, इसी दिशा में, सदिश की दिशा में। फिर सी सदिश पर चलूंगा तो इस पर भी सेम ही दिशा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी सदिश से प्लस में सी सदिश। अब देखिए ये विपरीत सदिश आ गया, और जो विपरीत सदिश है वही क्या होता है? परिणामी सदिश होता है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछूं कि परिणामी सदिश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ए सदिश, जो दोनों सदिशों की विपरीत दिशा में आता है, वही क्या होता है? परिणामी सदिश। तो जरूरी नहीं है कि हम सी को ही कहें, हमें ये ध्यान रखना है कि जो दोनों सदिशों की विपरीत दिशा में आएगा वही हमारा क्या होगा? परिणामी सदिश होगा। तो ये होता है परिणामी सदिश। ये क्या हो जाएगा? परिणामी सदिश। अब अगर हमें परिणामी सदिश का परिमाण निकालना हो, परिणामी सदिश का क्या निकालना हो? परिमाण, तो उसको हम समझते हैं किस तरीके से हम परिमाण ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ एक सदिश का निर्माण कर लेता हूँ।
ये मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज पर मान लो मैंने ये नाम दे दिया, इसका ए सदिश है, ये नाम है आपका बी सदिश है, और ये मान लेते हैं क्या है, सी सदिश। तो ये हो गई मान लो ए सदिश, ये बी सदिश, और ये हो गया इसका विपरीत सदिश। तो यहाँ अगर हम समझें तो हमारा जो सी सदिश है वो बराबर होना चाहिए ए सदिश प्लस बी सदिश के, ए सदिश प्लस बी सदिश। तो ये तो इसका है परिणामी सदिश, ये तो क्या हो गया, परिणामी सदिश, इसको तो हम कहेंगे परिणामी सदिश। अब जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो देखिए बच्चों, जो परिणामी सदिश होता है उसका जो हम परिमाण निकालते हैं, परिमाण कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि अगर मुझे सी सदिश का परिमाण निकालना है तो वो हो जाएगा रूट ऑफ पहली जो दूरी है जिसको मैं ए एक्स मान लूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये जो दूरियां हैं वो मान ली मैंने, ये ए एक्स है और इधर बी है तो इसको मैं मान लेता हूँ बी वाई, इसको मान ली हमने बी वाई, इसका स्क्वायर। यही होता है परिणामी सदिश का परिमाण। क्या होता है, परिणामी सदिश का परिमाण। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे परिणामी सदिश का परिमाण हमने ये निकाला, वैसे ही मैं आपसे ये कह दूं कि एक हमारे पास आकृति है, ये ऐसी कोई आकृति है, ठीक है। और इस आकृति में ये आपको दे रखा है कि 3, इसकी जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, ये जो दूरी है वो आपको 4 सेंटीमीटर है, ये दूरी जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और ये जो दिशा है वो कुछ इस तरीके से है। अब आपको सी सदिश निकालना है, क्या निकालना है, सी सदिश। ये क्वेश्चन है तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे कि सर सी सदिश जो है वो तो होता है ए सदिश प्लस बी सदिश, ये तो इसका सदिश रूप है और ये इसमें बताता है किसको, परिणामी सदिश को। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन आपको निकालना है इसका परिमाण। ये जो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, ये जो 4 लिखा है, ये तो उन दोनों सदिशों का क्या है, परिमाण है। ये दोनों सदिशों का क्या है, परिमाण है। तो अगर आपको यहाँ परिमाण निकालना है तो आप क्या करोगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको परिमाण निकालने के लिए सी सदिश का मोड दर्शाना है। सी सदिश का क्या दर्शाना है, मोड दिखाना है। और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 और 4 है तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे और ये हो जाएगा कुल मिला के 16 प्लस 9, और इसका रूट आप निकालोगे तो 25 का आ जाएगा 5। तो जो आपका सी सदिश है उसका परिमाण कितना आ गया, 5 आ गया। सी सदिश का परिमाण कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो ये वास्तव में आया कहाँ से, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये किस तरीके से निकाला गया है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ आपके, ये एक त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही आप ये भी देखते जाएं इसके साथ ही आपको ये भी देखते जाना है कि ये मैं यहाँ अक्षों का निर्माण भी कर रहा हूँ, दोनों में क्या कर रहा हूँ, अक्षों का निर्माण भी कर रहा हूँ। ठीक है, इधर यहाँ पर ये अक्ष भी है। चलो, तो ये जो मेरा है वो एक्स अक्ष है, कौन सा अक्ष है, ए एक्स अक्ष, और ये मेरा है वाई अक्ष। अब इस पर मैंने एक सदिश का निर्माण किया है और इस सदिश को मैं लिख देता हूं जैसे आर सदिश, या आप जैसे परिणामी सदिश को आर सदिश लिख रहे थे वैसे आर सदिश या सी सदिश। और ये इसके साथ में अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण। चलो अभी हम समझने के लिए इसको थीटा ही लेके चल लेते हैं। मान लो ये थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो ये मैंने एक सदिश बनाया है यहाँ पर, और ये सदिश जो है वो कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब आपको यहाँ दिया हुआ हो, मान लो कि ये जो दूरी है वो 3 मीटर है और ये जो दूरी है वो कितनी है, 4 मीटर है। कितनी दूरी है, 4 मीटर। अब अगर आपसे ये पूछें कि भाई ये जो आर सदिश है इसको सदिश फॉर्म में कैसे लिखोगे, कौन सी फॉर्म में लिखना है, सदिश फॉर्म में। तो आर सदिश को हम लिखेंगे सदिश फॉर्म में 3i केप। क्या लिखेंगे, 3i केप। देखिए मूल बिंदु से कौन से अक्ष पे जा रहे हैं, एक्स अक्ष पे। कौन से अक्ष पे जा रहे हैं, एक्स अक्ष पे। तो ये हो जाएगा आपका 3i केप। ये जो 3 मीटर है ये कितनी हो जाएगी, 3i केप। और जो वाई एक्स पर दूरी है उस वाई एक्स वाली दूरी को समझने की कोशिश करें कि भाई ये 4 मीटर है तो ये दूरी भी कितनी होगी, 4 मीटर ही। इसका मतलब इसको हम दिखाएंगे 4j केप। क्या दिखाएंगे, 4j केप।
तो ये फॉर्मेट हो गया इस आर सदिश का जो परिणामी हम लिख रहे थे, ये वास्तव में आर सदिश का फॉर्मेट हो गया, जिसको हम बार बार ये समझ रहे थे कि आर सदिश जो है वो क्या होता है, ए सदिश प्लस बी सदिश होता है। यानी ये तो आर सदिश, और ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ ए सदिश था, और ये मान लेते हैं हमारे पास क्या था, बी सदिश। तो ए सदिश प्लस बी सदिश किसके बराबर होगा, आर सदिश के बराबर हो गया, क्योंकि इसकी दिशा जो है वो इन दोनों की दिशाओं के विपरीत है। ऐसी ही कुछ दिशाएं थी, तो इस आर सदिश की जो दिशा इन दोनों के कैसी है, विपरीत है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये तो इसका कौन सा रूप है, सदिश रूप है, और इसमें आर क्या है, परिणामी सदिश है। आर क्या है, परिणामी सदिश। लेकिन अगर आपसे यहां पर पूछे कि परिमाण निकालना है, आर सदिश का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, तो हम यहां करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करने के पश्चात हमारे पास आर सदिश का जो परिमाण है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही क्वेश्चन वो उसमें किया था। अब हमें ये पता चल गया कि भाई 3 और 4 कहाँ से आए, 3 और 4 आए आई कैप के साथ में, कौन है, 3। इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पर उस सदिश की जो दूरी है वो कितनी है, 3 है, 3 इकाई है। और जे केप के साथ में कौन आ रहा है, 4। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि जो वाई एक्स पर उसकी दूरी है वो कितनी है, 4 है। वो कितनी है, 4 इकाई है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो इसको थोड़ा और आगे एक्सपेंड करते हैं। जैसे मान लो हमने ये ले लिया कि भाई हमारे पास ये अक्ष है, क्या है हमारे पास, अक्ष है, एक ये बड़ा अक्ष और दूसरा ये बड़ा अक्ष, ये 2 अक्ष हैं। इनको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये 2 अक्ष हैं। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले नाम देखा ही था कि इसका एक्स अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। अब हम इस एक्स अक्ष से एक सदिश का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सदिश का निर्माण करते हैं। तो ये मैंने एक सदिश का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, सदिश का। और इस सदिश को मान लो मैंने नाम दे दिया ए सदिश। कितना नाम दे दिया, ए सदिश। ये जो मैंने सदिश दिया है ए, उसका नाम दे दिया मान लो ए सदिश। अब देखो करना क्या है, अब हमें ये करना है कि भाई ये जो ए सदिश है इसकी दूरी जो है वो एक्स अक्ष पर कितनी है, और इस ए सदिश की दूरी वाई अक्ष पर कितनी है। जो हमने अभी इसका सदिश रूप लिखा था ना, इसका सदिश रूप, वो सदिश रूप हम लिखना चाहते हैं। तो देखिए मैं इसको आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि ये जो ए सदिश है इसकी दूरी यहाँ पर ये डॉटेड लाइन डाल दी और इस बिंदु पर हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही इधर भी मैं ये लाइन डाल देता हूँ। अब देखिए ये जो बिंदु है आपका, ये बिंदु, इस मूल बिंदु से हम ये मान लेते हैं कि ए एक्स दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, ए एक्स दूरी पर है। ये जो बिंदु है जिसकी यूं मान लो कि जो ए सदिश है उसकी परछाई इस एक्स अक्ष पर कितनी पड़ रही है, इस बिंदु तक पड़ रही है, और ये जो दूरी है वो कितनी है, ए एक्स दूरी है। वैसे ही मैं मान लूँ कि ये जो बिंदु है, ये जो दूरी है वो दूरी हो गई आपकी ए वाई। ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ए वाई। तो कुल मिला के अगर मुझे अब ए सदिश का फॉर्मेट लिखना है, किसका फॉर्मेट लिखना है, ए सदिश का। सदिश को सदिश के रूप में ही लिखना है। सदिश को किसके रूप में लिखना है, सदिश के रूप में ही। तो पहले हम ये कहें कि अगर ये जो आपका बिंदु है, इस बिंदु को हम पी नाम दे दें, तो इसके जो निर्देशांक अगर आप लिखोगे तो निर्देशांक क्या लिखोगे, पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक, और एक्स अक्ष पर ये कितनी दूरी तय कर रहा है, ए एक्स दूरी तय कर रहा है। वैसे ही वाई एक्स के निर्देशांक, वाई एक्स पर ये दूरी कितनी तय कर रहा है, ए वाई दूरी तय कर रहा है। तो इसके अगर हम निर्देशांक की बात करें तो ये पी बिंदु है, और इस पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, ए एक्स और ए वाई। वहीं अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, वास्तव में ये जो ए है वो है स्थिति सदिश, किसका, बिंदु पी का। ये जो ए है वो क्या है, स्थिति सदिश है। ये जो ए है वो है स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश किसका है, स्थिति सदिश है बिंदु पी का। ये जो ए है वो है स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश बिंदु पी का। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा सबसे पहले, देखो ए एक्स, ये ए एक्स दूरी है किस पर, एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर सदिश रूप में इसको लिख रहा हूं तो इसका एकांक सदिश साथ में आएगा, और एकांक सदिश एक्स अक्ष पर कौन होता है, आई कैप। तो इसको मैं लिखूंगा यहां पर आई कैप, फिर प्लस वाई अक्ष पर दूरी ए वाई, वाई अक्ष पर एकांक सदिश जे कैप। तो ये तो पूरा का पूरा हमारे पास फॉर्मेट आ गया किसका, ए सदिश का। ये जो ए सदिश है इसका सदिश रूप आ गया हमारे पास, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। अगर मान लो ये 3D में होता डायग्राम और जेड एक्स भी साथ में आता तो यहां हम लिख देते प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप।
अब अगर आपसे ये पूछे कि भाई ये जो परिणामी सदिश है या जो ये ए सदिश है, इस ए सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमाण ज्ञात करना है। ए सदिश जो आपका दे रखा है उसका क्या ज्ञात करना है हमें? परिमाण। तो परिमाण के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, जो एक्स अक्ष पर दूरी है ए एक्स उसका स्क्वायर, प्लस में जो वाई अक्ष पर दूरी है ए वाई उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा परिमाण का फॉर्मूला, जो अभी हम थोड़ी देर पहले काम कर रहे थे उसका जो निष्कर्ष निकलता है, फॉर्मूला निकलता है, वो ये निकलता है। तो ये हो जाएगा आपका ए सदिश का परिमाण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं ये मान लेता कि भाई ये जो आपका, चलो मैं ये यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं पहले आपको एकांक सदिश बता देता हूँ, फिर मैं इसको वापस ये फॉर्मूला और कैसे निकला है वो भी बता देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं इसमें एकांक सदिश की बात करूं तो ए सदिश का एकांक सदिश होता है ए केप। एकांक सदिश क्या होता है? ए केप, जिसको हम लिखते हैं सदिश बटा सदिश का परिमाण। सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो यहाँ सदिश कौन है? सदिश है सर ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप, और अपोन में परिमाण, परिमाण है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये तो जब हम दो ही अक्षों की बात करें तब की बात है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सदिश लिख दिया, सदिश का परिमाण लिख दिया और एकांक सदिश लिख दिया, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा समांतर चतुर्भुज का सदिश नियम है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। अब देखिए, ये जो समांतर चतुर्भुज सदिश नियम है ये क्या कहता है। देखो, मान लो हमें आपको सिंपल सी एक भाषा में समझाना चाहिए कि यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा है, यहाँ पर क्या पड़ा है? एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा है, और इस लकड़ी के बॉक्स को इस जगह से बांधकर एक व्यक्ति इधर 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है। 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है। इतने ही बल से एक व्यक्ति इधर खड़ा है और वो 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, यानी कि दो व्यक्ति हैं। इस बॉक्स को एक जगह से बांध के इधर एक 5 न्यूटन से खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है। आपको ये बताना है कि ये जो बॉक्स है वो कौन सी दिशा में जाएगा। मान लो मैं ये व्यक्ति का नाम दे देता हूँ ए और दूसरे व्यक्ति का नाम है बी, तो आपको ये बताना है कि ये व्यक्ति ए की तरफ जाएगा, व्यक्ति बी की तरफ जाएगा या स्थिर रहेगा। सिंपल सा जवाब होगा कि भाई ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, दोनों तरफ बलों का परिमाण समान है, दोनों तरफ बलों का परिमाण समान है, लेकिन दिशाएं दोनों की कैसी है? अलग अलग है। दिशाएं अलग अलग है तो ये एक नई दिशा की तरफ निकलेगा, इस दिशा में बीच की ओर जाएगा। आप इधर भी खींचो इधर भी खींचो, लेकिन ये कहाँ जाएगा? ये इन दोनों दिशाओं के ठीक बीच में रास्ता अपनाएगा और इधर जाएगा। और ये जो बीच में रास्ता अपना रहा है इसे ही हम कहते हैं परिणामी सदिश। क्या कहते हैं? परिणामी सदिश। ये जो परिणामी सदिश है वो इन सदिशों का परिणामी है, दोनों का, एक तो बी सदिश और एक ए सदिश। इन दोनों सदिशों का क्या है? परिणामी है। निर्माण कैसे करते हैं? निर्माण में समांतर चतुर्भुज कहाँ काम आया वो देखिए। निर्माण हम कुछ इस तरीके से करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरे को। ये हमारे पास बॉक्स था, इस बॉक्स पर दो व्यक्ति काम कर रहे थे। एक तो इधर बल लगा रहा था, इस एफ न्यूटन का बल, और एक इधर लगा रहा था एफ न्यूटन का। वो 5 परिमाण का समान रखो या दोनों साइड में एफ न्यूटन का, वो कितने परिमाण का बल लगा रहा होगा। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। तो वो समांतर चतुर्भुज का हम इस पर निर्माण कर लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें इसके बीच में एक विकर्ण खींचना है। क्या खींचना है? विकर्ण खींचना है। तो वो ये हो गया हमारा विकर्ण। और ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण ही आपका परिणामी होगा। विकर्ण ही आपका क्या होगा? परिणामी। तो इसको मैं कहूँगा कि ये जो एफ बल इधर लग रहा है, दूसरा एफ बल इधर लग रहा है, उन दोनों का ये परिणामी है। इन दोनों का ये क्या है? परिणामी है। और इसको मान लो मैं आर से दर्शा देता हूँ। किससे दर्शा देता हूँ?
आर से। तो ये हो गया दोनों का परिणामी, ये एफ बल भी सदिश है, इधर भी सदिश है, और परिणामी जो है वो भी क्या हो गया, सदिश। तो इस प्रकार से हमें समांतर चतुर्भुज के आधार पर सदिशों का योग का नियम समझना है। अब देखिए, इससे अगर हम थोड़े से अंदर की तरफ जाएंगे तो हम त्रिभुज नियम को भी आसानी से समझ लेंगे। तो पहले तो हम इसको और ज़्यादा थोड़ा सा देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए हमें करना क्या है, जैसे अगर हम ये बात करें कि भाई दो त्रिभुज थे, दो सदिश हैं, दो क्या है हमारे पास, सदिश हैं। तो पहले मैं दो सदिशों का निर्माण कर लेता हूँ। दो सदिश कौन से हैं? एक तो मान लो मैंने ये कह दिया भाई आपको, ये एक सदिश है और दूसरा आपका सदिश ये सदिश है, ठीक है। तो इन दोनों सदिशों का नामकरण कर देते हैं हम, क्या है, पहला मान लेते हैं कि ये हमारे पास ए सदिश है और दूसरा ये हमारे पास बी सदिश है। अब हमें इनका परिणामी खींचना है, हमें इनका क्या खींचना है, परिणामी। तो इनमें कौन से अवयव आते हैं, पहले हमें उनके बारे में भी ध्यान रखना है। तो हम इसका पहले एक परिणामी का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा परिणामी हो जाएगा इसका ऐसे, ठीक है। और इस पे मैं बना देता हूँ यहाँ पे परिणामी, इसको इस तरीके से ले लेते हैं। थोड़ा रुकना, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाएगी। ये लो, ये मैंने निर्माण कर दिया किसका, परिणामी का। तो ये जो अभी हमने एक रेखाखंड खींचा है वो है परिणामी। इसको मैं नाम दे रहा हूँ आर सदिश। क्या नाम दे रहा हूँ, आर सदिश। तो ये जो आर सदिश है वो है परिणामी। किसका परिणामी, ए सदिश और बी सदिश का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर सदिश है आपका वो हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश, और ये जो आर सदिश है वो है आपका परिणामी सदिश। कौन सा सदिश है, परिणामी सदिश है। और किसका सदिश है, ए सदिश और बी सदिश का परिणामी सदिश है। अब देखिए ये जो कोण है, अब हम इनके कोणों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो कोण है सदिश ए और सदिश बी के मध्य का, ये कोण है थीटा। कितना कोण है, थीटा। तो ये जो थीटा होता है वो होता है दोनों सदिशों के मध्य का कोण, दोनों सदिशों के मध्य का कोण, दोनों सदिशों के मध्य का कोण। तो ये थीटा कोण तो होता है दोनों सदिशों के मध्य का कोण। उसके अलावा ये भी देखते जाइए कि ये जो ये कोण है इतना सा, इसको हम कहते हैं एल्फा। क्या कहते हैं, एल्फा। और ये जो एल्फा है वो एल्फा वास्तव में होती है आर सदिश। आर सदिश कौन सा, परिणामी। तो आर सदिश की दिशा, आर सदिश की क्या होती है, दिशा। कहाँ से, ए सदिश से, ए सदिश से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर सदिश है उसकी जो दिशा दिखाएगा कहाँ से, ए सदिश से, वो आपका होता है एल्फा कोण। कौन सा कोण होता है, एल्फा। और तीसरा जो कोण है वो बनता है बीटा। ये जो कोण है इसको हम दर्शाएंगे बीटा से, और ये जो आपका बीटा है वो होता है आर सदिश की दिशा। ये भी क्या होता है, आर सदिश की दिशा। लेकिन ये होता है बी सदिश से। ये भी आर की सदिश की दिशा है, लेकिन ये कहाँ से दिशा है, बी सदिश से दिशा है। तो ये आपको सारे कोण समझ में आ जाने चाहिए। पहले तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण हम थीटा से दर्शाएंगे बार बार, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सदिश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब हमारे बार बार ये क्वेश्चंस आएगा कि थीटा क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सदिश ए और सदिश बी है उनके मध्य का जो कोण है उसे हम थीटा से दर्शाएंगे। एल्फा जो है वो वास्तव में होता है परिणामी और ए सदिश के मध्य का कोण, परिणामी और ए सदिश के मध्य का कोण, जिसको वेक्टर फॉर्म में ये बोला जाता है कि ए सदिश से परिणामी सदिश की दिशा, ए सदिश से परिणामी सदिश की दिशा, इस कोण को हम एल्फा से दर्शाएंगे। और जो बीटा कोण है वो होता है वास्तव में परिणामी सदिश और बी सदिश के बीच का कोण, जिसे कहा जाता है परिणामी सदिश की दिशा बी सदिश से, परिणामी सदिश की दिशा बी सदिश से। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ये समझ में आ जानी चाहिए। इतनी सी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम इनसे आगे चलेंगे और इनसे आगे जाने के बाद हम इनके फॉर्मूलाज का ड्राइव करेंगे। फॉर्मूलेज निकलते कैसे हैं तो वो हमें ड्राइव करने हैं। तो फॉर्मूलेज जो ड्राइव करने हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे हमें आर सदिश परिणामी सदिश का परिमाण निकालना है, उसका फॉर्मूला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो वो चीज़ें भी हम सारे के सारे ड्राइव करेंगे। फिर हमें लास्ट में रिजल्ट याद रखना है। लास्ट में क्या याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है। फॉर्मूलेज आते कैसे हैं वो एक बार हम देख लेंगे। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए।